एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया में खौफ फैलाया हुआ है। ये वायरस देख पाती है कि इंसान जो है, सारे इंसान एक जैसे हैं, इंसान को नहीं दिखा देता। डू यू अंडरस्टैंड? इस वक्त इंडिया में लड़ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कि तुमने ये किया, उतने वहां जमा हो गए थे, उतने यहां जमा हो गए थे। जो जमा हुए थे वो गधे हैं, उन पे केस वेस हो चुके हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे सतारा में हो, चाहे शिरडी में हो, चाहे जहां पे भी हो। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। इस बात पे एक दूसरे से नफरत करना डजंट मेक एनी सेंस। ये लड़ाई हमको साथ में ही लड़नी है। इस वायरस पे अगर जीत पाना है तो साथ ही में जीतेंगे, और अगर एक भी हार गया ना तो सारे साथ में हार जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज बी वेरी क्लियर। इस मौके पर भी कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं नफरती, जो कि मौका देख के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और आप भी उसमें बह रहे हो। मत करो भाई, इनकी बातों में मत आओ। ओके, वी आर गोइंग टू लूज और विन दिस बैटल टुगेदर। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन, इट मीन्स लॉकडाउन। नो मैटर कि आप कौन है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। 21 दिन तक पूरे देश में लॉकआउट है, इसीलिए आप अपने घर में रहें। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें। हमारे देश में ना कुछ बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या हो गया लोगों को? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का। साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो, ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? मैं तो जो है तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन, इट मीन्स लॉकडाउन। नो मैटर कि आप कौन है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ऐसा न करने से आप अपनी लाइफ के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, और बहुत सारी जिंदगियों को भी आप डेंजर में डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने घर में 17 दिन से बंद हूं। 17 दिन मैं बाहर नहीं गया हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का पालन कर रहा हूं, और आज मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं जो महसूस कर रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, कि अगर अगले कुछ दिनों में 100% लॉकडाउन को अगर उसका पालन नहीं किया गया, 100% से कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100% लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया, तो हम इस लड़ाई को, इस कोरोना वायरस को सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने से नहीं रोक सकते। इसलिए इससे पहले कि ये थर्ड स्टेज में एंटर करें, मेरी आपसे दरखास्त है, प्रार्थना है कि आप इसका 100% पालन करें। 100% घर से बाहर ना निकलें, यही इसका इलाज है। धन्यवाद। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरे जानने वालों, मेरे देश के लोगों, मैं संजय मिश्रा बोल रहा हूँ। इस वक्त दुनिया बहुत ही विकट सी परिस्थिति से गुजर रही है। राजा हो या रंग, सबके जान पे बना है। कोरोना वायरस की ऐसी कोई दवा हम तक नहीं पहुंची। सिर्फ सोशल डिस्टेंस ही कोरोना वायरस से लड़ने का एक तरीका है, और यही इसकी दवा भी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां रहें, अपने घरों में रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और कोरोना वायरस के इस परिस्थिति से लड़ने में अपनी सरकार की, देश की शांतिपूर्वक मदद कीजिए, क्योंकि आप हैं तो जहान है, आप नहीं तो कुछ नहीं। Guys, they're very small basic things that we all can take care of. If you're stepping out to buy grocery, make sure that you're at least at a 6 feet distance from each other. Do not touch anything, wear a mask, do not touch your face,
come back, wash your hands for at least 20 seconds, sanitize everything that you've touched. अगर आप अपनी लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट का बटन हाथ से नहीं दबाएं, एल्बो से दबाएं. इफ यूर अ राइटी, यूज योर लेफ्ट हैंड टू ओपन ऑल द डोर्स एंड टर्न नॉब्स. स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट, स्टे एट होम. नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक और मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि हमारा देश जो है वो एक महामारी से ग्रस्त है, कोविड-19 जिसको कहते हैं, और हम सब परेशानी में हैं. इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप अपने घरों में ही रहें. अपने घर में रहना ही एक्चुअली इसका प्रिकॉशन है, इसका इलाज है, और जितना अपने घर में रहेंगे उतना बेहतर होगा. हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसका पालन करें. 21 दिन तक पूरे देश में लॉकआउट है, इसीलिए आप अपने घर में रहें. बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें और अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथों को बराबर निरंतर जो है वो सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें साबुन से. और आपका साथ जो है वो ही एक्चुअली इस महामारी को रोक सकता है. घर से बाहर ना निकले, यही हमारी आपसे प्रार्थना है. ये मत समझिएगा कि ये कोविड-19 आपको नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी. हमने बड़ी बड़ी खबरें सुनी हैं कि इसमें कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, अमीर है, गरीब है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये किसी को भी हो सकता है. इसलिए आप जो है जितना हो सके आप अपने घर में रहें. अपने घर में रहकर ही आप देश के हाथ मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रदेश के हाथ मजबूत कर सकते हैं, संसार के हाथ मजबूत कर सकते हैं और इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं. इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि आप अपने घरों से नहीं निकलें. धन्यवाद. नमस्ते जी. हमारे देश में ना कुछ बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं. हर देश में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्पेशल हैं और वही गिने चुने गुब्बारा घूम घूम के आते हैं. मतलब देश में लॉकडाउन 95% कामयाब है, लेकिन ये वो चीज़ें ढूंढते हैं कि जहाँ पर कैसे देश की बेइज्जती करें, कहाँ की तस्वीरें उठाएं कि कहाँ लॉकडाउन कामयाब नहीं है, और कैसे उस तस्वीरों को वायरल करें, कैसे उन तस्वीरों को अखबार के मुख पृष्ठ पर डालें. ये 2% लोग जो हैं ये लोगों में फैला रहे हैं एक किस्म का डर. देश की बेइज्जती तो करते हैं, लेकिन डर भी फैला रहे हैं. ये इतने घटिया लोग हैं कि ये अपने घर वालों को क्या समझाते होंगे यार. ये अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को क्या समझाते होंगे, किस तरह से उनको कहते होंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश में. ये कोशिश है इनकी कि किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से जो अच्छा काम देश में हो रहा है, जो 95% लॉकडाउन कामयाब हो रहा है, उसको कैसे हम नेस्तनाबूद करें. कैसे हम देश को छोटा दिखाएं, कैसे हम ऐसी हरकत करें कि जिस तरह से लोगों का मनोबल कम हो. ये सरकास्टिकली जी ऐसा थोड़ा होता है जी हमारे देश में. अरे इडियट्स, मतलब कुछ तो शर्म करो यार. तो दोस्तों, एनीवे, लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड अबाउट दीज पीपल. आप अपने इलाके के जहाँ पर सब जगह ये लॉकडाउन कामयाब है वहाँ की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे डालिए. ऑफ कोर्स ये चलता रहेगा, ये भी एक, क्योंकि ये इस बात को मान के चलते हैं कि ये भी एक वास्तविकता है जी. अरे ये वास्तविकता है तो हम अपनी वास्तविकता आपको दिखाते हैं. तो आप अपनी वास्तविकता जो है वो दुनिया को दिखाइए. लॉकडाउन कामयाब है और कोशिश है ना, अरे कामयाब और नाकामयाबी के बारे में हम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कोशिश करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ये कामयाब होंगे कि नहीं. ओम नमः शिवाय. गुस्सा आता है कभी कभी. घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए. आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ. बताता हूँ. मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है,
उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है ये? क्या मानसिकता है? क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है। लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा। ना सिर्फ खुद जीतेगा, बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए।